हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोग जो मैनिफेस्ट करने की, जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, अट्रैक्ट नहीं हो रही, डिले क्यों हो रहा है। तो उस पर आज मैं टैरो रीडिंग से चेक करूंगी। मेरे इस डेक से मैं चेक करूंगी। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स है ये। मैं इस डेक को यूज कर रही हूँ ये देखने के लिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, आप किसी भी जेंडर से हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं डेफिनेटली आपकी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जेंडर और रिलीजन पे काम नहीं करता है। वो तो बस अपना काम करता रहता है। आप कुछ मैनिफेस्ट करो चाहे मत करो, नोइंगली अननोइंगली हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं। बट डेफिनेटली आजकल अवेयरनेस इतनी है कि आप लोगों को पता है कैसे अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिवली कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। नहीं पता है तो मैं इस पर भी लॉन्ग वीडियो बना सकती हूँ, डिटेल्ड वीडियो मैं बना सकती हूँ। मुझे बता देना अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, बताऊं, गाइड करूं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना। मैं इस पर डेफिनेटली रीडिंग बनाऊंगी। अभी इस रीडिंग में हम देखेंगे, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आप लोग जो भी कुछ जानबूझ के मीन्स नोइंगली जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में आ जाए। हो सकता है आप कोई टेक्निक लगा रहे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स होती है। स्क्रिप्टिंग हो गई, विजुअलाइजेशन हो गया, एक्ट एज इफ हो गया, ऐसी बहुत सारी टेक्निक होती है। हो सकता है आप कोई टेक्निक लगा रहे हो सकता है आप बस सोच सोच के ही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, या बस चाह रहे हो और आपको लग रहा है डिलेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डिले, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या रुकावट है, आज मैं यही चेक करने जा रही हूँ इस रीडिंग में। तो चलिए आंखें बंद करें और अपनी उस विश के बारे में सोचें जो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े टाइम से चाह रहे हैं आपकी लाइफ में हो जाए, बट अभी तक नहीं हुई है। उस विश के बारे में आंखें बंद करके सोचें और कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं होती है। देखो अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, ठीक है, नीड्स कभी खत्म नहीं होंगी, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इसीलिए अपनी उस स्पेसिफिक इच्छा के बारे में आप मन में सोचें, सो दैट उसी के बारे में मैं चेक करूंगी। हम यहाँ 4 इच्छाओं के बारे में नहीं देखेंगे। जो आप मन में लेके चल रहे हैं ये गाइडेंस उसी चीज के लिए होगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या ये इस वाली विश के लिए था, क्या ये उस वाली विश के लिए था, क्या ये इस वाले मैनिफेस्टेशन के लिए था, उस वाले के लिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग 3-4 चीजें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चीज मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप एक्चुअली रीडिंग समझ पाए कि रीडिंग हो किस बेसिस पे रही है। तो आपको एक विश मन में लेके चलनी है जिसके लिए मैं यहाँ चेक करूंगी, ठीक है। तभी आपसे रेजोनेट कर पाएगी। अननेसेसरी आप 5 चीजें सोच के चलेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सी विश में कहाँ दिक्कत है। एक अट्रैक्शन जो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश, सॉरी, एक मैनिफेस्टेशन जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक मन में रखें और उसको लेकर ये रीडिंग देखें, ठीक है। जस्ट 1 विश। चलिए मैं कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर चुकी थी एंड देखिए यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे इस एनर्जी ओरेकल डेक से मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पर वो उनकी एक विश जो अभी उनके मन में चल रही है, वो एक मैनिफेस्टेशन जो उनके मन में चल रहा है, एक इच्छा को लेके, वो एक चीज जो अभी उनके मन में चल रही है, प्लीज मुझे बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों डिले हो रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गलती इन लोगों से हो रही है जो वो ये चीज को अट्रैक्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं वो क्या है। ओके, पहला कार्ड आया है द थिंकिंग वुमेन। फोकस कर देते हैं, थोड़ा कार्ड दिख जाए आपको। द थिंकिंग वुमेन यहाँ रख लेते हैं और बताएं यूनिवर्स कहाँ मिस्टेक हो रही है। इसी को ले लेते हैं, चलिए देखें जरा। हॉस्टिलिटीज, हैप्पी फैमिली। 2 कार्ड मैं और निकालूंगी। वैसे मैं 3 कार्ड लेने वाली थी, पर मुझे गाइडेंस आ रही है कि मुझे 2 कार्ड और लेने हैं।
चलिए इसी को ले लेते हैं जो ऑलरेडी बाहर आना चाह रहा था। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं वो लास्ट कार्ड कौन सा है, प्लीज मुझे बताएं वो लास्ट कार्ड यूनिवर्स। चलिए देखें जरा, डोर टू वैल्यू। ओके, तो बहुत कुछ क्लैरिटी मुझे यहाँ दिख रही है जो मैं बहुत जल्द अब आपको देने वाली हूँ। चलिए, मुझे यहाँ पे ना कुछ इस तरीके के ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप ना जो भी टेक्निक लगा रहे हैं या बिना टेक्निक लगाए, जिस भी तरीके से आप ना कोई चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। क्या हो रहा है ना, आप अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आप उसको दिन भर बस सोचे जा रहे। मे बी आपका यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है कि यार मैनिफेस्टेशन तो ऐसे ही होता है ना कि सोचते रहो और सोच सोच के ही फिर हम अट्रैक्ट कर लेंगे, सोचने से ही तो हो जाता है, पॉजिटिव सोचेंगे तो हो ही जाएगा। दैट इज ट्रू, पॉजिटिव सोच इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर टाइम पॉजिटिव सोचते रहना, दोबारा मेरे वर्ड्स पकड़ो कहाँ गलती हो रही है, पॉजिटिव थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट, पर हर टाइम उस चीज के बारे में सोचते रहना इज बिग, क्या बोलते हैं उसे, मिस्टेक। मैं रेड फ्लैग बोलने वाली थी वैसे, बट आजकल रेड फ्लैग को अलग डेफिनेशन देते हैं। रेड फ्लैग का मतलब जैसे रेड सिग्नल होता है ना कि वो चीज आगे नहीं बढ़ रही है, स्टॉप का, वो चीज रुक रही है। आपको हर टाइम उस चीज के बारे में नहीं सोचना है। हर टाइम सोचते रहने से वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। अब ये मेरी विश है, मान लो ये क्रिस्टल, चलो यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, मैंने यूनिवर्स को बोला यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये मैंने कहीं पे देखा, ये यहाँ रखा है, ये मैंने देखा, अब मैं चाहती हूँ ये मैं खरीद लूँ, ये मेरी लाइफ में आ जाए। अब मैं सारा दिन क्या करी, यूनिवर्स मुझे चाहिए, यूनिवर्स मुझे चाहिए, यूनिवर्स मुझे चाहिए, यूनिवर्स ये क्रिस्टल मेरे पास हो, काश ये क्रिस्टल मेरे पास हो, काश ये क्रिस्टल मेरे पास हो। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, काश और ये चाहिए वर्ड यूज होता नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहो तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी मुझसे बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 15 साल से मैंने इसको घोट के पी लिया है बहुत अच्छे से, और अपनी लाइफ में भी बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं और गाइड किया है लोगों को, ठीक है, एज अ लाइफ कोच। तो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सारा दिन उस चीज़ को सोच के नहीं नहीं नहीं, सोचने का क्या मतलब है, आपने उस चीज़ को ऐसे पकड़ा हुआ है, यूं, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास। अरे उसको आपने यूनिवर्स को दिया ही नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं तुम मुझे दो, आप उसे पकड़ के बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है मेरे हाथ में, जब मैं उसे ऊपर की तरफ फेंकूंगी यूनिवर्स की तरफ, तभी वो बॉल वापस नीचे आएगी ना। अगर आप यूनिवर्स से चाहते यूनिवर्स आपको बॉल दे, तो यूनिवर्स की तरफ बॉल छोड़ो, मतलब अपनी विश, अपनी वो इच्छा उन्हें बताओ। आपने बता दी, आपने यूनिवर्स से बोला यूनिवर्स मुझे बॉल चाहिए, यूनिवर्स कह रहे हैं बॉल मुझे दे दो, तभी तो वापस नीचे फेंकूंगा। आपको उस चीज को अपनी विश का से पकड़ के नहीं रख लेना है, यूनिवर्स को बता दो और छोड़ दो, जाने दो। सारा दिन नहीं सोचते रहो, जब सोचो तो पॉजिटिव सोचो, हर टाइम मत सोचो। इन शॉर्ट, हर टाइम मत सोचो, ठीक है। एक गलती आपकी यहाँ हो रही है। अच्छा, ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है जिसमें एक्चुअली सोचते रहना होता है, एक्ट एज इफ टेक्निक होती है जिसमें सोचना नहीं होता, एक्ट करना होता है। कंफ्यूज मत होना इस रीडिंग में, यहाँ जिस हिसाब से गाइडेंस आ रही है मैं उसी तरफ से गाइड कर रही हूँ। आपको टेक्निक्स अलग अलग जाननी हो तो मुझे बता देना, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी अलग से वीडियोस बना बना के। बट अभी आप जो गलती कर रहे हैं, जो लोग यहाँ देख रहे हैं, उनकी मिस्टेक है, वो हर टाइम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। दूसरी गलती, आपको जो चीज चाहिए आप उसे यूनिवर्स में नहीं दे रहे हैं। अगेन मैंने आपको क्या बोला, आप पकड़ के बैठे हैं। आप जो यूनिवर्स में देते हैं आपको वही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, मान लो मुझे एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, मान लो वो गाड़ी है, कोई भी गाड़ी 30 लाख की है, मुझे वो चाहिए। अभी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ मुझे 30 लाख की गाड़ी मिले, लेकिन जब मैं 30 लाख की गाड़ी में किसी को बैठा देख रही हूँ तो मैं जेलेसी क्रिएट कर रही हूँ। तो यूनिवर्स को क्या साइन जा रहा है, इसको तो ये चीज अच्छी ही नहीं लग रही, इसको तो बुरा लग रहा है,
वो गाड़ी देख के, उस गाड़ी में किसी को देख के ना इसे बुरा लग रहा है, क्योंकि जेलेसी एक नेगेटिव इमोशन है। आपको पता होगा जेलेसी एक नेगेटिव इमोशन है। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं, तो आपको ये बहुत बहुत बेसिक चीज है कि जेलेसी एक नेगेटिव इमोशन है। तो आप यूनिवर्स को क्या साइन दे रहे हैं, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती है तो वो आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे है और मुझे पता है आपको रेड कलर पसंद है, तो मैं आपको रेड कलर की ही ड्रेस दूंगी। ठीक है, अगर मुझे पता है आपको ब्लैक कलर पसंद है और आप व्हाइट नहीं पहनते, तो मैं आपको व्हाइट नहीं दूंगी, मैं आपको ब्लैक कलर की ड्रेस दूंगी। लड़का है चाहे लड़की है, ब्लैक शर्ट दूंगी, ब्लैक ड्रेस दूंगी, है ना। लेकिन अगर ये मुझे कैसे पता चला, व्हाइट देख के आप बोलते हो ना 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 मैं तो नहीं पहनती। मान लो आपको व्हाइट चाहिए, लेकिन आप व्हाइट कलर देख के मुंह बना रहे हो, मैं आपको व्हाइट कलर क्यों दूंगी, मैं आपको ब्लैक दूंगी। ठीक है, तो जो चीज आपको चाहिए ना, उस चीज को पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें। दूसरों के पास देखकर एनवी ना लेकर आए, अपने अंदर जेलेसी ना लेकर आए, नेगेटिव थॉट ना क्रिएट करें। ज्यादा नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं बस आपको क्लियरली डिटेल में बताना चाहती हूँ, सो दैट आपकी जो ब्लॉकेजेस है आपको ढंग से समझ में आए कि आपको करना क्या है। मैं ऐसे 2 शब्द में बता दूंगी, कोई मतलब नहीं है, आपको तब भी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो आपको क्लियर बताना मेरा काम है यहाँ पे। आप इस वीडियो में आए हैं तो मैं चाहती हूँ आप ढंग से समझ के जाएं कि दिक्कत कहाँ है, कहाँ करेक्शन करना है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो ये चीज, इसका मैं एक और एग्जाम्पल अगर आपको दूं, नहीं चलो बहुत हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मुझे बता देना, मैं इसको थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट टाइम। ओके, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहली बार ही बनाई है इस तरीके की। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताना, मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाती रहूंगी। चलिए, तीसरा ब्लॉकेज जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने आसपास बहुत चिड़चिड़ाहट क्रिएट कर, आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। आप अपने अंदर चिड़चिड़ापन कम लाएं, अपने अंदर एक अच्छी एनर्जी ही लेकर आए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, अपने मन को शांत रखें, अपने आसपास का माहौल ना खराब करें। जरूरी नहीं है हर कोई कर रहा हो, बट ये जिसके लिए है उसे शायद ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसे लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। मैं ये नहीं कहती कि आप माहौल खराब कर रहे हैं, आप इसे ऐसे ले लीजिए कि आपको पॉजिटिविटी फैलानी है यूनिवर्स में। आप खुश हो जाइए कि आपको वो चीज मिल गई, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, मिल गई बस वो आपको चीज। ठीक है, नंबर 4 ब्लॉकेजेस जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे क्लियर आया है, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, आपका 5th चक्रा, दैट इज आपका थ्रोट चक्रा, आपका विशुद्धि चक्र का प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आप कम्युनिकेशन में गलती कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए ही गलत शब्द यूज कर रहे हैं। अब गलत शब्द जैसे वांट, मुझे ये चाहिए, बहुत गलत शब्द है। क्यों गलत है, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं बताने बैठी। अगर आपको जानना है कि किस तरीके के वर्ड्स यूज करने चाहिए मैनिफेस्टेशन में, या किस तरीके से मतलब अफर्म कैसे करना चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए, तो मुझे बता देना, मैं इस पे बना दूंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत कॉन्सेप्ट शायद आपको अभी समझ में ना आए, पर आपके लिए गाइडेंस है। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि गाइडेंस आई है तो मुझे आपको ये बताना है, इस तरीके का ब्लॉकेज यहाँ पे दिख रहा है। शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना पार्टनर ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो नो कांटेक्ट में है आप 4 लोगों से जाके उनकी बुराई कर रहे हैं, आप 4 लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप 4 लोगों को बता रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया, तो कैसे पैचअप होगा। आपने मुंह से बोला ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप ही तो हो गया। यूनिवर्स कह रहे हैं ठीक है तथास्तु, हो गया ब्रेकअप, ठीक है तथास्तु, रहो ब्लॉक, ठीक है तथास्तु, तुम्हें नहीं चाहिए मत लो। तो समझो, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, 5th एंड लास्ट, डोर टू वैल्यू। देखो ये कार्ड वैसे कुछ और बता रहा है, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली इस कार्ड में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर बोला 30 लाख की गाड़ी, मान लो आपकी सैलरी बहुत कम है, आप 30 लाख की गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अपने आप को उस लायक समझो, एक्सेप्ट करो, हाँ मैं ये डिजर्व करता हूँ, हाँ मैं ये डिजर्व करती हूँ, और मुझे ये मिल जाएगी, मुझे मिल गई। उस लायक खुद को समझो, अपनी वैल्यू से मतलब खुद की डी वैल्यू मत करो, खुद को समझो कि वो दरवाजा जो मैं खोल रहा हूँ वो मेरे लिए ही है, वो दरवाजा मेरे लिए ही खुला है, उस दरवाजे को खोलना है, क्योंकि वो दरवाजे में जाने के लिए मैं बना हूँ, मैं बनी हूँ। ठीक है,
और दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि मान लो आपकी सैलरी है 50,000, अब गाड़ी आपको चाहिए 30 लाख की, जो कि आपको दूर दूर तक पता है कि यार पॉसिबल तो नहीं लग रहा। कई बार ये भी गलती होती है। देखो, मैनिफेस्ट करने का ये ही मतलब नहीं है कि आप करोड़ों की गाड़ी, मान लो 30 लाख नहीं, चलो करोड़ों, आपने बोला मैं अंबानी बन जाऊं, नहीं। धीरे धीरे, अगर आपकी 50,000 की सैलरी है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि अब आप जॉब चेंज करें तो आपको 70-80 हजार की सैलरी मिले, फेयर इनफ, आप डिजर्विंग है। अगर आप सोचे अभी आपकी 50,000 की सैलरी है और अब नेक्स्ट जॉब जब मैं करूं तो मुझे 2 लाख की सैलरी मिल जाए, नहीं मिल सकती। आपका मन भी आपको गवाही नहीं देगा कि यार मेरी तो अभी, मैं तो फ्रेशर हूं, अभी 50 मिल रहा है, मैं एकदम से 2 लाख पे कैसे चला जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? वो एक अलग बात है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी से कम सैलरी पे काम कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 2 लाख की सैलरी ले भी ले। आप बात को समझिए कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, वो एक अलग केस हो गया। लेकिन जहां आपके मन को पता है आप 50 से 70-80 तक चले जाएंगे, फिलहाल चलो 1 लाख चले जाएंगे, पर आप 50 से नेक्स्ट जॉब 2 लाख की नहीं करेंगे। तो अपनी समझें, अपने दिमाग को भी कंफ्यूज ना करें। कई बार दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैंने वीडियोस में देखा था कि कुछ भी मांगो तो मिल जाता है, डेफिनेटली मिलता है, लेकिन आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट तो करे। यहाँ पे जो गाइडेंस, यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही है आपके लिए गाइडेंस, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा हो सकता है आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा मांग लिया है एकदम से, कि मैं सोऊं और सुबह मैं देखूं तो मेरा घर बहुत बड़ा निकले, मैं एक बंगले में उठूं, सो के उठूं तो मैं एक बंगले में पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं करो। अपने ऊपर भरोसा रखो कि आपको वो चीज मिल सकती है और मिलेगी, मिल गई समझो। लेकिन थोड़ा 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है? या तो फिर भरोसा कर लो, मिल सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये वाले कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है? अगर आप भरोसा कर रहे हैं खुद पे, वेल एंड गुड, डेफिनेटली वो चीज आपके लिए बनी है तभी आप भरोसा कर पा रहे हैं। लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं यार ऐसा हो भी सकता है, डाउट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं, वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। डाउट्स ही मैनिफेस्ट होते जाएंगे, आप डाउटफुल होते जाएंगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये चीज़ें दिखी, जो भी मेरे व्यूअर्स ये चीज़ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। कुछ ही चीज़ पे बहुत डिटेल कुछ समझना चाहते हो, कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है, आप चाहते हो मैं आपको बताऊं, तो मोस्ट वेलकम, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए आप क्या समझना चाहते हैं, कहाँ दिक्कत परेशानी है, कोई टेक्निक समझनी है या आप चाहते हैं मैं खुद से कोई टेक्निक बताऊं, मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें आई क्लेम दिस एनर्जी, इस तरीके से लिखें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनके भी ब्लॉकेजेस खत्म हो सके, उन्हें भी गलतियां अपनी समझ में आए। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस में लेकर आती रहूंगी। बाय।